छावा फिल्म के अंत में मराठों और मुगलों के बीच एक बहुत बड़ी लड़ाई होती है और इस बार मराठों को आश्चर्य होता है क्योंकि उन्हें अतिरिक्त सैनिकों की उम्मीद थी, लेकिन बदले में उन्हें दुश्मन मिल गए। इस लड़ाई से पहले संभाजी के सलाहकार और मामा सरसेनापति हम्बीराव मोहिते, आशुतोष राणा, जिन्होंने दिलचस्प रूप से छत्रसाल में औरंगजेब का किरदार निभाया है, को मुगलों ने मार डाला था। इसलिए संभाजी बदला लेने के लिए तैयार हैं। जब उन्हें मुगलों के बारे में पता चलता है तो वे सुरक्षा के लिए भागने के बजाय वहीं रहकर लड़ने का विकल्प चुनते हैं। एक भयंकर नज़दीकी लड़ाई होती है क्योंकि मराठों की संख्या बहुत कम होती है, लेकिन वे अंत तक लड़ते रहते हैं, बिना कवच या किसी अन्य सुरक्षा के अपनी आखिरी लड़ाई लड़ते हुए। संभाजी अभी भी मुगलों के खिलाफ एक व्यक्ति की सेना साबित होते हैं। उनके हमलों के बावजूद वे और उनके दोस्त कवि कलश, विनीत कुमार सिंह लंबे समय तक अपनी जगह बनाए रखते हैं और फिर वे अंततः पराजित हो जाते हैं क्योंकि मुगल और गंजी शिर के दूर से उन्हें देख रहे होते हैं। संभाजी और कवि कलश को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है, जबकि मुगल औरंगजेब के आने का इंतजार करते हैं। वह आखिरकार खून से लथपथ और टूटे हुए संभाजी को देखता है, जो अभी भी किसी तरह से विद्रोही है। वह घोषणा करता है कि उसकी, औरंगजेब की, मौत के साथ ही मुगल सल्तनत भी खत्म हो जाएगी। ये वास्तव में नहीं हुआ, लेकिन जैसा कि ऊपर बताया गया है, औरंगजेब के बाद मुगलों की शक्ति काफी कम हो गई थी। औरंगजेब अपने आदमियों से कहता है कि वह उसकी चीखें सुनना चाहता है। संभाजी को प्रताड़ित किया जाता है और जैसा कि बताया जाता है, उसकी आंखें निकाल दी जाती हैं और फिर भी वह चिल्लाता नहीं है। वह और कवि कलश अलग होने पर सभी चीजों पर व्यंग्यात्मक कविताएं सुनाते हैं। अंततः वे मर जाते हैं। छावा फिल्म के अंत में मराठों और मुगलों के बीच एक बहुत बड़ी लड़ाई होती है और इस बार मराठों को आश्चर्य होता है क्योंकि उन्हें अतिरिक्त सैनिकों की उम्मीद थी, लेकिन बदले में उन्हें दुश्मन मिल गए। इस लड़ाई से पहले संभाजी के सलाहकार और मामा सरसेनापति हम्बीराव मोहिते, आशुतोष राणा, जिन्होंने दिलचस्प रूप से छत्रसाल में औरंगजेब का किरदार निभाया है, को मुगलों ने मार डाला था। इसलिए संभाजी बदला लेने के लिए तैयार हैं। जब उन्हें मुगलों के बारे में पता चलता है तो वे सुरक्षा के लिए भागने के बजाय वहीं रहकर लड़ने का विकल्प चुनते हैं। एक भयंकर नज़दीकी लड़ाई होती है क्योंकि मराठों की संख्या बहुत कम होती है, लेकिन वे अंत तक लड़ते रहते हैं, बिना कवच या किसी अन्य सुरक्षा के अपनी आखिरी लड़ाई लड़ते हुए। संभाजी अभी भी मुगलों के खिलाफ एक व्यक्ति की सेना साबित होते हैं। उनके हमलों के बावजूद वे और उनके दोस्त कवि कलश, विनीत कुमार सिंह लंबे समय तक अपनी जगह बनाए रखते हैं और फिर वे अंततः पराजित हो जाते हैं क्योंकि मुगल और गंजी शिर के दूर से उन्हें देख रहे होते हैं। संभाजी और कवि कलश को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है, जबकि मुगल औरंगजेब के आने का इंतजार करते हैं। वह आखिरकार खून से लथपथ और टूटे हुए संभाजी को देखता है, जो अभी भी किसी तरह से विद्रोही है। वह घोषणा करता है कि उसकी, औरंगजेब की, मौत के साथ ही मुगल सल्तनत भी खत्म हो जाएगी। ये वास्तव में नहीं हुआ, लेकिन जैसा कि ऊपर बताया गया है, औरंगजेब के बाद मुगलों की शक्ति काफी कम हो गई थी। औरंगजेब अपने आदमियों से कहता है कि वह उसकी चीखें सुनना चाहता है। संभाजी को प्रताड़ित किया जाता है और जैसा कि बताया जाता है, उसकी आंखें निकाल दी जाती हैं और फिर भी वह चिल्लाता नहीं है। वह और कवि कलश अलग होने पर सभी चीजों पर व्यंग्यात्मक कविताएं सुनाते हैं। अंततः वे मर जाते हैं। छावा फिल्म के अंत में मराठों और मुगलों के बीच एक बहुत बड़ी लड़ाई होती है
और इस बार मराठों को आश्चर्य होता है क्योंकि उन्हें अतिरिक्त सैनिकों की उम्मीद थी, लेकिन बदले में उन्हें दुश्मन मिल गए। इस लड़ाई से पहले संभाजी के सलाहकार और मामा सरसेनापति हम्बीराव मोहिते, आशुतोष राणा, जिन्होंने दिलचस्प रूप से छत्रसाल में औरंगजेब का किरदार निभाया है, को मुगलों ने मार डाला था। इसलिए संभाजी बदला लेने के लिए तैयार हैं। जब उन्हें मुगलों के बारे में पता चलता है तो वे सुरक्षा के लिए भागने के बजाय वहीं रहकर लड़ने का विकल्प चुनते हैं। एक भयंकर नजदीकी लड़ाई होती है क्योंकि मराठों की संख्या बहुत कम होती है, लेकिन वे अंत तक लड़ते रहते हैं। बिना कवच या किसी अन्य सुरक्षा के अपनी आखिरी लड़ाई लड़ते हुए संभाजी अभी भी मुगलों के खिलाफ एक व्यक्ति की सेना साबित होते हैं। उनके हमलों के बावजूद वे और उनके दोस्त कवि कलश, विनीत कुमार सिंह लंबे समय तक अपनी जगह बनाए रखते हैं और फिर वे अंततः पराजित हो जाते हैं क्योंकि मुगल और गंजी शिर के दूर से उन्हें देख रहे होते हैं। संभाजी और कवि कलश को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है, जबकि मुगल औरंगजेब के आने का इंतजार करते हैं। वह आखिरकार खून से लथपथ और टूटे हुए संभाजी को देखता है, जो अभी भी किसी तरह से विद्रोही है। वह घोषणा करता है कि उसकी, औरंगजेब की, मौत के साथ ही मुगल सल्तनत भी खत्म हो जाएगी। ये वास्तव में नहीं हुआ, लेकिन जैसा कि ऊपर बताया गया है, औरंगजेब के बाद मुगलों की शक्ति काफी कम हो गई थी। औरंगजेब अपने आदमियों से कहता है कि वह उसकी चीखें सुनना चाहता है। संभाजी को प्रताड़ित किया जाता है और जैसा कि बताया जाता है, उसकी आंखें निकाल दी जाती हैं और फिर भी वह चिल्लाता नहीं है। वह और कवि कलश अलग होने पर सभी चीजों पर व्यंग्यात्मक कविताएं सुनाते हैं। अंततः वे मर जाते हैं। छावा फिल्म के अंत में मराठों और मुगलों के बीच एक बहुत बड़ी लड़ाई होती है और इस बार मराठों को आश्चर्य होता है क्योंकि उन्हें अतिरिक्त सैनिकों की उम्मीद थी, लेकिन बदले में उन्हें दुश्मन मिल गए। इस लड़ाई से पहले संभाजी के सलाहकार और मामा सरसेनापति हम्बीराव मोहिते, आशुतोष राणा, जिन्होंने दिलचस्प रूप से छत्रसाल में औरंगजेब का किरदार निभाया है, को मुगलों ने मार डाला था। इसलिए संभाजी बदला लेने के लिए तैयार हैं। जब उन्हें मुगलों के बारे में पता चलता है तो वे सुरक्षा के लिए भागने के बजाय वहीं रहकर लड़ने का विकल्प चुनते हैं। एक भयंकर नजदीकी लड़ाई होती है क्योंकि मराठों की संख्या बहुत कम होती है, लेकिन वे अंत तक लड़ते रहते हैं। बिना कवच या किसी अन्य सुरक्षा के अपनी आखिरी लड़ाई लड़ते हुए संभाजी अभी भी मुगलों के खिलाफ एक व्यक्ति की सेना साबित होते हैं। उनके हमलों के बावजूद वे और उनके दोस्त कवि कलश, विनीत कुमार सिंह लंबे समय तक अपनी जगह बनाए रखते हैं और फिर वे अंततः पराजित हो जाते हैं क्योंकि मुगल और गंजी शिर के दूर से उन्हें देख रहे होते हैं। संभाजी और कवि कलश को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है, जबकि मुगल औरंगजेब के आने का इंतजार करते हैं। वह आखिरकार खून से लथपथ और टूटे हुए संभाजी को देखता है, जो अभी भी किसी तरह से विद्रोही है। वह घोषणा करता है कि उसकी, औरंगजेब की, मौत के साथ ही मुगल सल्तनत भी खत्म हो जाएगी। ये वास्तव में नहीं हुआ, लेकिन जैसा कि ऊपर बताया गया है, औरंगजेब के बाद मुगलों की शक्ति काफी कम हो गई थी। औरंगजेब अपने आदमियों से कहता है कि वह उसकी चीखें सुनना चाहता है। संभाजी को प्रताड़ित किया जाता है और जैसा कि बताया जाता है, उसकी आंखें निकाल दी जाती हैं और फिर भी वह चिल्लाता नहीं है। वह और कवि कलश अलग होने पर सभी चीजों पर व्यंग्यात्मक कविताएं सुनाते हैं। अंततः वे मर जाते हैं।